नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों क्या हो रहा है आपको मालूम है। बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में क्या हो रहा है ये भी आपको मालूम है। लालू प्रसाद का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया, परिवार से बाहर कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, रोहिणी आचार्य ने भी दी है। हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर जी हैं। तेज प्रताप यादव अब जो उनका अलग सरकारी बंगला है इको पार्क के ठीक बगल में स्टैंड रोड में, वहाँ वो चले गए हैं। आगे क्या होने वाला, क्या कर रहे हैं? नहीं, आलोक जी, तेज प्रताप यादव पहले भी वहीं रहते थे जी, और अतिथि की तरह यहाँ आते थे। 10 नंबर में। हाँ, 10 नंबर में आते थे और उनका सब कुछ अपने ही बंगले में जो घटनाक्रम है उसमें एक प्रमुख केंद्र उनका सरकार की ओर से आवंटित बंगला है। जी, देखिए, मेरा मानना यह है, पिछले 2 दिनों से तूफान खड़ा है कि राजनीति बहुत गलीच है। ठीक है ना? राजनीति जरूरी भी है और राजनीति कितनी गंदी है। देखिए, हम यह देख रहे हैं कि जब से कल लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाला है, तेज प्रताप यादव के प्रति हमदर्दी का तूफान भी उठ खड़ा हुआ है। और ये जो हमदर्द लोग हैं वह कभी तेज प्रताप यादव के या लालू फैमिली के धुर विरोधी हुआ करते थे। जी। और देखिए, एक और आशंका इस बात को संकेत दे रहा है कि अभी तो अनुष्का यादव का ही प्रकरण आया है, एक और प्रकरण सामने आ सकता है। कुछ और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन आपको पता है, हमें भी अपनी जवाबदेही का पता है। अनुष्का की तस्वीरें भी बहुत दिनों से वायरल थी, लेकिन जब तक तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से स्वीकार नहीं किया गया, हमने उसकी पुष्टि नहीं की। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं हैक किया गया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब तक जुबान नहीं खोला है। जब उन्हें परिवार से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, उनका जो कुछ सामान बचा हुआ था 10 नंबर में, वह लेकर चले आए हैं या उन्हें भेज दिया गया, पहुंचा दिया गया। और देखिए, जब ऐसे पॉलिटिकल बवंडर उत्पन्न होते हैं तो परिणति क्या होती है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के कितने बड़े नेता मध्य प्रदेश के, कैसे उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, अंतरंग तस्वीरें, और उसके बाद उन्हें उम्र के उस पड़ाव पर क्या फैसले लेने पड़े थे। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए यहां मुश्किलें हैं, क्योंकि दूसरी के बाद तीसरी की चर्चा शुरू हो गई है। तीसरी भी है? हाँ, तीसरी की चर्चा शुरू हो गई है। और तीसरा त्रिशूल भी कम खतरनाक नहीं है। ठीक है ना? जीतन राम मांझी ने साफ साफ देखिए कह ही दिया ना, केंद्रीय मंत्री। हाँ, केंद्रीय मंत्री हैं, कभी लालू यादव के साथ भी रहे हैं। तो जीतन राम मांझी ने कहा ना कि कहीं ऐसा न हो कि अनुष्का के फेर में सिन्हा भी पिस जाए, कोई सिन्हा आ जाए। हाँ, कोई सिन्हा। देखिए, अब हम क्यों कह रहे हैं कि हमदर्दी का तूफान खड़ा हो गया। जो नेता बीजेपी के, एनडीए के, कल तक किसी बात को लेकर तेज प्रताप यादव, लालू परिवार पर हमलावर होते थे, अब वह लालू यादव पर हमलावर दिख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव पर हमलावर नहीं दिख रहे हैं। उल्टे लालू यादव के फैसले पर लालू यादव से ही सवाल पूछा जा रहा है। आप बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए, आप जेडीयू के नेताओं से बात कीजिए, वह क्या कहेंगे। यह निजी मसला है, पारिवारिक मसला है, या फिर वह लालू यादव पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पूरी गलती के लिए लालू यादव पर ही दोष मत दिया जी। और क्या दोष मरा? उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप में थे। इसका आशय यह भी हुआ आलोक जी कि देखिए, राजनीति में पदार्पण तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का 2015 में होता है, अब 2025 है। मतलब एमएलए बनने के पहले रिलेशनशिप में तेज प्रताप यादव थे। और इस बात की जानकारी, जो आरोप लग रहे हैं, जो तेज प्रताप यादव से हमदर्दी दिखा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि लालू फैमिली को थी। तो वह सवाल हमने कल भी कहा था कि यह सवाल उठेगा कि जब आपने तेजस्वी यादव को प्रेम विवाह करने की इजाजत दी अंतर धार्मिक,
तो तब अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को प्रेम विवाह करने की इजाजत क्यों नहीं दी थी अनुष्का यादव के साथ। और इसीलिए देखिए हम कह रहे हैं हम मामला नहीं बिगड़ता है। हाँ, नहीं बिगड़ता। तो संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जबरिया शादी कराई गई, जबरिया शादी कराई गई किससे? ऐश्वर्या राय से, दारोगा की पोती से। हाँ, दारोगा राय की पोती से। अब देखिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव का सामाजिक न्याय और परिवार का नैतिक मूल्य तब स्थापित होता ना जब ऐश्वर्या राय को मारपीट कर, देखिए जीतन राम मांझी की भाषा है, मैं नहीं कह रहा मारपीट कर, उन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा था, तब लालू यादव परिवार और पार्टी से तेज प्रताप यादव को बेदखल कर देते। देखिए तेज प्रताप यादव के प्रति हमदर्दी, अब देखिए बहुत सारी कहानियां आ रही हैं कि अनुष्का का परिवार, ठीक है, इसमें लालू यादव के एक भतीजे की भूमिका, वह विवाद कितने दिनों तक में कुछ विवाद अखबारों में भी छपा था, अखबारों में भी छपा था। और देखिए कोर्ट की मामला थाने तक गया। हाँ, और कोर्ट की मनाही रही है तलाक प्रकरण में, इसलिए उस संदर्भ में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। आपने भी कल कोशिश की थी कि चंद्रिका राय कुछ बोले, हमारी रिपोर्टर समरीन ने भी प्रयास किया कि चंद्रिका राय बोले, पूर्णिमा यादव बोले, आकाश यादव बोले, लेकिन किसी ने भी बोलने से अभी मना कर दिया है। तो देखिए तेज प्रताप यादव बोलेंगे तो जरूर, और तेज प्रताप यादव यह देख रहे हैं कि उनके साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन है। आरजेडी का उनके साथ कोई नहीं दिखेगा, इसमें भी कोई शक नहीं, ठीक है ना। और देखिए इस फैसले से कई लोग, रघुवंश प्रसाद सिंह तो है नहीं, लेकिन शिवानंद तिवारी और क्या जगदानंद सिंह, ये तो खुश हुए ही होंगे। और देखिए तेज प्रताप यादव केन केन प्रकारेण विवादों में घसीटे जाते ही रहे हैं और घिसट जाते हैं। आपने होली के दिन देखा था किस तरीके से उन्होंने अपने एक सुरक्षा कर्मी को ठुमका लगाने के लिए कहा था, ठुमका लगाने के लिए कहा, और फिर किस तरीके से वह, हाँ, और फिर किस सस्पेंड हो जाएंगे, और फिर किस तरीके से वह एक अन्य मार्ग की ओर बढ़ गए थे। आपको वह प्रकरण भी याद होगा कि जब लालू यादव की सुरक्षा कम की गई थी तो तेज प्रताप यादव ने क्या टिप्पणी की थी कि चमड़ी उघाड़ देंगे। तो देखिए लालू यादव, कल भी हमने कहा था, लालू यादव ने परिवार से निकाल दिया। तेजस्वी यादव भी फैसले से साथ हैं, उन्होंने कल कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यह मीडिया रिपोर्ट्स करे कि इस पूरे प्रकरण में कोई भी बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव ही अधिकृत किए गए, ठीक है। लालू यादव स्वयं आजकल बातचीत करते नहीं है, स्वास्थ्य के कारण, लेकिन रोहिणी और रागिनी के सोशल मीडिया पोस्ट आए हैं। मीसा भारती ने अब तक कुछ नहीं कहा, है। तो तेज प्रताप यादव क्या कहने जा रहे हैं? और देखिए एक सवाल यह भी पैदा होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव निकट है। हमने कल आपको कहा था ना कि तेज प्रताप यादव अब दुश्मनों के दुलारे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी जानकारी है। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मेरा अच्छा क्या, मेरा बुरा क्या, जब आप मेरे साथ होते हैं तो मेरी अच्छाई बताते हैं, और जब मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो आप मेरी बुराई बताते हैं। तो वह आंतरिक कहानी, उनको अपने से मतलब है, हाँ, उनका कैसे लाभ होगा जो प्रतिद्वंदी है। बिल्कुल, तो प्रतिद्वंदी, तो हमने कहा था तेज प्रताप यादव। और देखिए कहने के लिए हम कल भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव के निष्कासन की खबर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को दे दी गई? जब चुनाव आएगा, टिकटों का फैसला होगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा आलोक जी कि तेज प्रताप यादव चुनाव कहां से लड़ते हैं, चुनाव किस रूप में लड़ते हैं। चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं जिसकी संभावना अधिक है। और यदि निर्दलीय लड़ते हैं तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता है, और निर्दलीय लड़ने की स्थिति में आरजेडी का स्टैंड क्या होता है? नहीं, आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाता है? क्या सचमुच लड़ाके के उम्मीदवार बनाता है, या फिर परोक्ष रूप से तेज प्रताप यादव को मदद मिल जाए और मुकाबले में रहे, इसके लिए उम्मीदवार बनाता है? फिर इसको भी देखना होगा कि यदि आरजेडी की ओर से कोई आंतरिक समर्थन नहीं मिलता है तो एनडीए जो वहां लड़ रहा होगा, जो भी पार्टी होगी, चाहे वह बीजेपी होगी, जेडीयू होगी, हम पार्टी होगी, आरएलएफ होगा, वह किसे उम्मीदवार बनाता है, ठीक है ना। तो वह किसे उम्मीदवार बनाता है और उसका असर क्या होता है। तो तेज प्रताप यादव बोलेंगे, ठीक है ना, बोलेंगे, तेजस्वी भी निशाने पर होंगे, तेजस्वी साफ तौर पर निशाने पर होंगे। देखिए तेजस्वी को निशाना पर तेज प्रताप पहले से लेते रहे हैं। हरियाणा ब्रदर्स के बारे में वह बोलते रहे हैं कि हरियाणा ब्रदर्स जो है मुझे मिलने नहीं देते हैं। तेज प्रताप यादव का
जो गुस्सा रहा होगा, आप याद कीजिए जब पहली बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने थे और उसके साथ उनके पास एक और विभाग का जिम्मा था, वन पर्यावरण था, वन एवं पर्यावरण था। और जब दूसरी बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें सिर्फ वन एवं पर्यावरण मिल गया। और आप यह भी देखिए, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव जब महागठबंधन की सरकार में रहे तो भ्रष्टाचार के आरोप उन्हें घेर नहीं पाए। जब पहली बार बने थे वन एवं पर्यावरण मंत्री, साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तो जब सरकार जा रही थी महागठबंधन की, सुशील कुमार मोदी जिंदा थे, नेता प्रतिपक्ष थे जो बाद में सरकार में शामिल हुए। सुशील कुमार मोदी ने संजय गांधी जैविक उद्यान की मिट्टी पर कितना बवाल उठाया था और सरकार गिरने की वजह नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह वही हो गई थी। लेकिन बाद में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया था। बहरहाल देखिए, इस बात को समझिएगा कि अभी की परिस्थिति में तेज प्रताप यादव को दोस्तों की कमी महसूस होगी जी, हाँ, क्योंकि इस बात की नजर रखी जाएगी। अभी क्या था, अच्छा ये एक मान के हम चल रहे हैं कि जितने आरजेडी के जो विधायक हैं वो तो मदद नहीं कर पाएंगे अभी, नहीं वो तो अभी उनका चुनाव है अपना, नहीं वो मदद कैसे करेंगे। और वो मदद देखिए, यदि वह बातचीत भी करेंगे तो चुपके से बातचीत करेंगे, चुपके से बातचीत करेंगे, मिल तो नहीं सकता है, नहीं मिलने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप देखिए ना, इसी राज्य में उदाहरण है ना, जब आरसीपी सिंह नाराज हुए नीतीश कुमार ने जब उन्हें बाहर किया तो वो आरसीपी सिंह जो बिहार के तमाम आईएएस आईपीएस के मालिक हुआ करते थे, नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद से उन आईएएस और आईपीएस ने आरसीपी सिंह का फोन रिसीव करना बंद कर दिया था। और यदि कभी बातचीत भी कर लेते थे, व्हाट्सएप कॉल कर भी लेते थे तो चुपके से कर लेते थे। तो तेज प्रताप यादव को अभी दोस्तों की कमी महसूस होगी। लेकिन वह तीसरा प्रकरण देखिए, बात फिर से वहीं फंसी है। तेज प्रताप यादव ने अब तक इस बात की शिकायत नहीं की है, पुलिस में शिकायत नहीं की है। आपने एक्स हैंडल पर जरूर लिख दिया था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया। तो ठीक है, कहां दिया नहीं दिया आपने, पुलिस को शिकायत नहीं की। और अनुष्का यादव जो हैं, अब इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि अनुष्का यादव कोई मायालोक नहीं है, अनुष्का यादव हैं और अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव के रिश्ते हैं। तो अनुष्का यादव ने सामने आकर तेज प्रताप यादव का बचाव नहीं किया है। और इस बीच जो हम तीसरी की बात कर रहे हैं उसके कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि तीसरी है नहीं है इसकी संपुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन आरोप लगने प्रारंभ हो चुके हैं। जीतन राम मांझी जैसे नेता ने कहा है कि कोई सिन्हा है, तो यह सिन्हा कौन है? ठीक है ना, यह सिन्हा कौन है? बिहार की है, बाहर की है, बिहार की है, बाहर की है। अब देखिए जो उनके दुश्मन है, अब एनडीए वाले दुश्मन कम हो गए। सुभाष यादव साधु यादव भी बोल रहे थे। नहीं, सुभाष यादव साधु यादव तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है ना, उन्हें तो मौका मिल गया। अब देखिए ना, जो हमने कहा कि हमदर्दों की फौज, कल पप्पू यादव ने क्या कह दिया, सच्चे नेता तेज प्रताप यादव हैं, सच्चे नेता तेज प्रताप यादव। और मुझे 2015 भी याद है, 2014 में मधेपुरा से आरजेडी के टिकट पर पप्पू यादव चुनाव जीत कर आए थे और 2015 में या 2014 के आखिरी में मौर्या होटल में जो कार्य समिति की बैठक हो रही थी, पप्पू यादव भाषण कर रहे थे और पप्पू यादव ने नेतृत्व और विरासत और उत्तराधिकार पर सवाल उठाया था। तो तेज प्रताप यादव ही थे जो सबसे उत्तेजित मुद्रा में खड़े हुए थे और पप्पू यादव को चुप कराया था। लेकिन राजनीति है, राजनीति में आज आपने देखा कि कल तेज प्रताप यादव को पप्पू यादव का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ा, ठीक है ना। तो यह इस राजनीति में अभी कहां, आपने भी कल कोशिश की कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल दे, जेडीयू के बड़े बड़े नेता बोल दे, वह देखिए इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, लालू फैमिली की छुपी ही जो संपत्तियां थी, छिपी हुई संपत्तियां थी, उसकी जानकारी तब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी जब तक साधु यादव, सुभाष यादव नाराज नहीं हुए थे, प्रेमचंद गुप्ता दूर नहीं चले गए थे। और देखिए अब कितनी बातें कही जा रही है। देखिए यादवों के बारे में आपको हमसे ज्यादा पता है, किसनौत होते हैं, मजरौत होते हैं, उपजातियां। हाँ, तो कहा जा रहा है कि भाई ऐश्वर्या राय भी किसनौत हैं, अनुष्का यादव भी किसनौत हैं,
तो दोनों के साथ अब तेज प्रताप यादव के भी सामने संकट है कि वह किसको स्वीकारे, वह किसको स्वीकारे। हाँ? हमने कहा ना दिग्विजय सिंह को स्वीकारना पड़ा था, और किसी एक को स्वीकारेंगे। कोर्ट का मुकदमा अलग है, कोर्ट का मुकदमा अलग है, वहां संपत्ति। अब देखिए लालू परिवार में संपत्ति की लड़ाई शुरू होगी। अरे आप बेटे को परिवार से निकालने की घोषणा पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं, लेकिन माता पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, और वह अधिकार यदि तेज प्रताप यादव मांगेंगे तो वह अधिकार उन्हें देना होगा। बेटियों का भी अधिकार होता है, तो अब तो संपत्ति का मूल्यांकन भी होगा। और यह भी देखना होगा, बातें छुपी बाहर भी आनी है। नहीं, अब संपत्ति का मूल्यांकन भी होगा, और संपत्ति का मूल्यांकन होगा। फिर देखिए यदि बेटियों को संपत्ति नहीं लेनी है, सारी बेटियां ब्याही जा चुकी हैं, तो उन्हें यह भी देना होगा लिखकर कि मुझे इस संपत्ति से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है ना? तो अब तेजस्वी यादव में, तेज प्रताप यादव में, या यह भी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किसी दिन तेज प्रताप यादव अपनी गलतियों को स्वीकार लेते हैं। लालू यादव राजनीति के चाणक्य हैं, ऐसी क्राइसिस से निपटना जानते हैं, तो कोई कलेक्टिव रास्ता निकल जाता है तो तेज प्रताप यादव फिर से, क्योंकि जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक दूसरे के बारे में बोला करते थे तो कृष्ण और अर्जुन बोला करते थे, मन के भीतर क्या रहता था यह आपको भी पता है। तो अभी बहरहाल तेज प्रताप यादव के प्रति हमदर्दी का तूफान देखा जा रहा है, और लालू परिवार निशाने पर है कि आपने जबरिया शादी ऐश्वर्या राय से क्यों कराई थी। यदि आपने समाज के साथ छल क्यों किया है, जिसने आपको, मैं इन शब्दों में नहीं जाता, लोग लिख रहे हैं। मैं इन शब्दों में नहीं जाता कि यदि आपने ऐश्वर्या राय से शादी नहीं कराई होती, प्रेम विवाह करने की इजाजत दे दी होती, एक ही जाति थी, तो यह इतना बड़ा बवंडर मचता ही नहीं मचता। जी आलोक जी, बहुत शुक्रिया। देखना होगा आगे तेज प्रताप यादव का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो शांत हैं, चुप हैं, और ये तूफान से पहले की शांति, ये भी तय है। बिल्कुल, तूफान तो आना है, एक्शन हुआ है तो इसका रिएक्शन तो होगा। सारे मीडिया वाले जो है ना, हर 2 मिनट पर तेज प्रताप यादव के अकाउंट जो हैंडल एक्स है उसको देख ले रहे हैं, कुछ बोल तो नहीं दिए। देखना होगा अभी आगे और क्या होना है, कुछ तो होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।